नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर पर बैठकर खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं और अच्छी प्रकार से अपनी कक्षा परीक्षा भी दे रहे हैं। तो चलिए आज हम करते हैं अपना अगला पाठ, जिसका नाम है पापा खो गए। तो देखिए, बड़ा ही मजेदार पाठ है। इस पाठ के लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं, जो इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा को एक सजीव तरीके से दिखाया गया है। निर्जीव वस्तुओं का भी चित्रण जो है वो सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स की तरह किया गया है। और इस पाठ के द्वारा वो दिखाते हैं कि बच्चों के अपहरण की वारदात कैसे बढ़ रही है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स से एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। देखिए, क्या वास्तव में ये सारे कार्य करते हैं? नहीं, किंतु जो लेखक हैं वो इसमें इन सभी को सजीव रूप से दिखा रहे हैं, सजीव रूप से उसका चित्रण कर रहे हैं। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाजों के कारण लड़की जाग जाती है। वे सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। उसके मन का डर जो है उसको दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटी लड़की थी। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीजें उसको दोस्त आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगती हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। जहां पहले खड़ी थी वो वापस से उस आदमी को देखकर वहीं पहुंच जाती है। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है और जो आदमी है वो लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं और लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभा कहता है, यदि फिर भी वहां कोई नहीं आता तो तब क्या होगा? कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काव काव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि पापा खो गए हैं। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। तो ये थी हमारी कहानी
उम्मीद करती हूँ कि सबको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक ऐसे ही अपने घर पर खूब मन लगाकर पढ़ते रहें और पुस्तक निकालकर इस कहानी को एक बार आप सभी पुनः पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। धन्यवाद।